Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मुझे यूज़ करना था इन क्वेश्चंस में वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। वेवी कर्व मेथड वो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कुछ देखेंगे फंक्शन कॉन्सेप्ट क्या है और इनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग फंक्शन में ही मैं दो टाइप की कैटेगरी आपको बताऊंगा। एक होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक होगा इंक्रीजिंग। तो हम देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में क्या फर्क है। आप इस मेरे डायग्राम को देखो जरा बहुत ध्यान से। यहाँ पर मैंने क्या किया, दो पॉइंट को कंसिडर किया है। ठीक है, ये जो मेरा ग्राफ है एक्चुअल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। यहाँ पर एक वैल्यू को मैं कंसिडर करता हूँ लेट x2 और एक वैल्यू को कंसिडर करता हूँ लेट x1 और इसकी डोमेन आपके पास ये गिवन है सपोज, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डोमेन गिवन है। हम इस डोमेन के अंदर ही दो पॉइंट को कंसिडर करते हैं जिसमें x2 इज ग्रेटर देन x1। आओ हम लोग लिखते हैं कि x2 इज ग्रेटर देन x1, x2 इज ग्रेटर देन x1 और ये आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x। जब आप फंक्शन में x1 एंटर करोगे तब आपको क्या रिजल्ट मिलता है? तब आपको मिलता है f ऑफ x1 और जब आप x2 एंटर करोगे तब आपको रिजल्ट मिलता है f ऑफ x2। ठीक है, x2 बड़ा है x1 छोटा है, उनके करस्पॉन्डिंग f ऑफ x2 बड़ा है f ऑफ x2 छोटा है। यहाँ पर क्या मिलेगा? अगर ऐसी हो कंडीशन इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन f of x2 is greater than f of x1, ये लिखना चाहिए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इफ दिस एंड लिख देते हैं, सॉरी, इफ x2 is greater than x1 and f of x2 is greater than f of x1 then function is strictly increasing, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, आईएनजी लिखा है वो लास्ट में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप मेरे पॉइंट को समझे? मैंने क्या बोला कि फंक्शन है, न्यूमेरिकल कैसा होगा मैं तुरंत उठाऊंगा समझाऊंगा। x2 इज ग्रेटर देन x1 इन अ गिवन डोमेन एंड f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं इसको जब न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा तो शॉर्टकट में इसको क्या लिखूंगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप लोग समझ जाओ, ऐसा ना हो कि लेक्चर को आपने बीच में से देखना स्टार्ट किया और मैंने ये लिख दिया तो आपको समझ में नहीं आया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को शॉर्टकट में मैं लिखूंगा ST, उसके बाद में इंक्रीजिंग का साइन। ठीक है, ये हमने इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट समझा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग का भी देख लेते हैं। जल्दी से कॉपी कर लो इसको, जल्दी से कॉपी करो। ओके, अब हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, ये ग्राफ बना रहा हूं मैं सामने ना, ये ग्राफ मैंने बना दिया जानबूझकर। यहां पर मैं एक वैल्यू कंसिडर करता हूं दैट इज x2 और एक वैल्यू को कंसिडर करता हूं x1 और आपको दिख रहा है कि गिवन डोमेन में x2 इज ग्रेटर देन x1, करेक्ट। तो क्या आप कह सकते हो कि f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है और f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है? ये दोनों वैल्यू इस केस में बराबर है। अगर x2 थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो x2 बड़ा हो जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि गिवन डोमेन में अगर मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में वेरी करता हूं तो इक्वल आते हैं। x1 थोड़ा नीचे आ जाए तो x2 बड़ा हो जाएगा, x2 थोड़ा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो x2 बड़ा हो जाएगा, f ऑफ x2 बड़ा हो जाएगा। तो आप समझ गए, मैंने पर्टिकुलर केस ले लिया। तो ऐसे केस में मैं क्या कह सकता हूँ? या तो f ऑफ x2 बड़ा होगा या बराबर होगा। बराबर का केस मैंने दिखा दिया है और नहीं तो जनरली आपको बड़ा ही नजर आएगा। ठीक है, तो f ऑफ x2 या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ये अगला स्टेप चल रहा है वो आप ड्रॉप कर चुका हूं मैं। ठीक है, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 एंड f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x1 देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग है ये। ठीक है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तब इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ इंक्रीजिंग लिख दूंगा मैं ऐसे करके।
ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको जल्दी से कॉपी करो। फंक्शन वेरी हो रहा है ऐसे, यहाँ से भाग रहा है, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। जल्दी हो गया, जल्दी करो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। तो वही मेरे पास दो डायग्राम होंगे। एक डायग्राम ये, तो गिवन डोमेन में मैं पॉइंट को कंसिडर करने की कोशिश करता हूँ। ये दूर वाला पॉइंट x2 लूंगा, ये x1 लूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ये आएगा एफ ऑफ x1, ये आएगा एफ ऑफ x2। मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 एंड एफ ऑफ x2 इज लेस देन एफ ऑफ x1। चेक करो आप, एफ ऑफ x2 जो है आपका छोटा है एफ ऑफ x1 से, तब अब ये फंक्शन आपका चल रहा था एफ ऑफ x, तब आप क्या कह सकते हो, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप समझ गए, पिछले में मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूरा लिख दिया था, इस बार मैंने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यूज किया है। ये जल्दी से कॉपी करो, न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपके नोट्स बन रहे हैं प्रॉपर, और सारे न्यूमेरिकल्स आपके फेयर नोटबुक में होने चाहिए बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप लेक्चर को सीरियस ले रहे हो तो सारे लेक्चर लाइन से चल रहे हैं, हमारा सिलेबस स्मूथली बहुत अच्छे से चल रहा है, बस पढ़ते जाओ। आप देखोगे धीरे धीरे सिलेबस आपका खत्म होने जा यार, बता रहा हूं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रिक्टली, सॉरी सिर्फ डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं ना। तो एक डायग्राम ये बना देता हूँ, ये डायग्राम बना दिया मैंने। कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं, आप खुद समझो, आप ये खुद समझ सकते हो ना। यहाँ पर मैंने दो पॉइंट कंसिडर किए, x1 हो गया और ये x2 हो गया, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू लूंगा तो x1 बराबर एफ ऑफ x2 नजर आ रहा है मुझे। तो वही वाली बात आ गई कि इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 एंड एफ ऑफ x2। अब देखो एफ ऑफ x2, अगर x2 को थोड़ा सा उधर ले जाएंगे तो छोटा भी हो जाएगा, ये यही रखते हैं, या थोड़ा इसको इधर ले जाएंगे तो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, एफ ऑफ x1 बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ क्या कि एफ ऑफ x2 हमेशा छोटा होगा, या किसी केस में बराबरी हो सकता है, जो मैंने केस दिखाया हुआ है, किससे, एफ ऑफ x1 से। x2 बड़ा है एफ ऑफ x2, तो यहाँ पर छोटा हो गया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, देन फंक्शन इज ओनली डिक्रीजिंग। लिख दो पूरा, ओनली डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का सिंबल मैं हमेशा ऐसे यूज करूंगा आने वाले टाइम में। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फर्स्ट मेथड। इससे भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, जनरली छोटे छोटे न्यूमेरिकल से कर लेते हैं, बाकी न्यूमेरिकल हम लोग डेरिवेटिव से करते हैं, तो डेरिवेटिव से देखेंगे। इसमें डेरिवेटिव यूज नहीं हुआ है, इसमें तो ग्राफिकल नेचर यूज हुआ है, ग्राफिकल फंडे से हम लोगों ने सॉल्व किया है। आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला ग्राफ बनाता हूँ, है ना। ये मैंने ग्राफ बनाया और एक पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं इतने में ही चेक कर लेता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा मैं कहने की कोशिश क्या करूँगा। डी बाई डी एक्स का क्या मीनिंग होता है, स्लोप, टेंजेंट। टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही हम बात करते हैं। तो आपके पास जो कर्व है और ए से बी जो उसकी डोमेन है, ए से बी एक डोमेन है, उसी उसके अंदर हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो अगर मैं इनके पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इनके पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, आप देखते हैं जरा, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी की टेंजेंट आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी की टेंजेंट आएंगे, और एंगल आपको देखो कैसा नजर आता है। ये एंगल बार बार वेरी हो रहा है, लेकिन आप कितना भी वेरी कर लो, सिचुएशन एक है, कितना भी वेरी कर लो। आप ग्राफ को ऐसे बना दो, ग्राफ ऐसे बना दो, तो एक टेंजेंट ये, फिर एक टेंजेंट ये, फिर एक टेंजेंट ये, इसमें एंगल इंक्रीज हो रहा है, इसमें एंगल डाउन हो रहा था, ठीक है। आप समझ रहे बात को, इसमें एंगल लगातार बढ़ रहा था, पहले थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा और बढ़ गया। इसमें पहले थोड़ा डाउन था, फिर थोड़ा और डाउन हो गया, फिर और डाउन हो गया, फिर और डाउन हो गया। ये अब बड़ा बना रहा हूं पर एंगल डाउन हो रहा है, पहले यहाँ है, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ, ऐसे। और यहाँ पे क्या, यहाँ पर है, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ये 90 की तरफ अग्रसर है और ये 0 की तरफ अग्रसर है, टेंस पर, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स नॉर्मल है, डिफरेंशिएशन बोल देते हैं। लेकिन जब हम इसमें पॉइंट को एंटर कर देते हैं तो ये स्लोप बन जाता है, स्लोप बन जाता है। स्लोप को हम लोग m बोलते हैं और m को tan थीटा भी बोलते हैं, और थीटा जो होता है वो ये एंगल होता है। ये सब बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है।
सिचुएशन क्या हो रही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा मतलब पॉजिटिव, मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो आपका जो डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव होगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन अगर आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव के साथ साथ कभी जीरो भी केस बना दे तो उस केस में क्या कहेंगे कि फंक्शन इज ओनली इंक्रीजिंग। और वाइस वर्सा एक और पॉइंट हो सकता है क्या कि एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तब हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू जीरो हो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज ओनली डिक्रीजिंग। ये चारों पॉइंट को आप लोग लिख लो जो मैं दिखा रहे हैं आपको, जल्दी से कॉपी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, और वो अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये रट लो, जल्दी से लिखो। ओके, अब हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल्स और उनकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से क्वेश्चंस की। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले ली है, अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। देखो आज कुछ क्वेश्चन तो कर ही लेंगे अच्छे ना। तो ये एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, सो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ओके, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है पहले तो ये देख लेते हैं, 3x + 17। मैं चाहूँ तो डिफरेंशिएशन फैक्टर लगा सकता हूँ, बट डिफरेंशिएशन से अच्छा हम लोग क्या लगाएंगे, जब सिंपल सी लाइन गिवन हो तो उसके लिए हम लोग छोटा सा अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हम लोग पहली में देखा था, स्टार्टिंग टाइम देखा था। तो हमें क्या करना है, लेट करना है x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, दो नंबर को लेट करना है, लेट x ये एंड और लिख दो, लेट x1 एंड x2 एंड x2 इज ग्रेटर देन x1। दो पॉइंट बताए मैंने, दो पॉइंट को कंसिडर करना है, x1 एंड x2 एंड ऑल्सो, ऐसे लिख दो, ये लगाना है कॉमा, उसके बाद में x2 इज ग्रेटर देन x1। कहाँ पर लेना है, बिलोंग्स टू, एक और सिचुएशन बता दो उसको कि x1 एंड कॉमा x2 बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये r पहले से गिवन है ऑन r। ये जो फंक्शन है पूरा पूरा रियल लाइन पर है। हो सकता है कि मेरी बात से आप कंफ्यूज हो गए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मैंने क्या लिखा है, एक आपके पास लाइन गिवन थी ऑन r पर, आपने क्या करना है, दो पॉइंट को लेट करना है, एक x1 एक x2, ठीक है। अब आप यहाँ लिख देते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, वहां से जो डोमेन है वहां से आपने दो पॉइंट को पिक किया जिसमें x2 आपका बड़ा है x1 से, इतनी बात आपने उसको बता दी। अब अगर x2 बड़ा है x1 से तो अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो मुझे कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी है और आप किसी पॉजिटिव क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये मेरे माइंड में कैसे आया, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को देखा। अब मैं दोनों तरफ 17 ऐड कर देता हूँ, दोनों तरफ में 17 को ऐड कर देता हूँ। अब ये जो पॉइंट है ये आप देखो कि f ऑफ x2 बन चुका है, और ये तो वेरी सिंपल है, और ये f ऑफ x1 बन चुका है। तो आपने क्या देखा कि इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 एंड f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप चेक कर लो अपने कॉन्सेप्ट, यही हमने प्रूव करना था। जल्दी से हो गया प्रूव, सेकेंड पार्ट आप लोग कर लेंगे, हो गया। अब क्या गिवन है, अब हम लेते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल, सो दैट द फंक्शन, अच्छा बात वही है कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आ गया 3 - 7x, इसको भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है। तो आओ कैसे प्रूव करते हैं, वही बात, क्या लिखेंगे, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, लेट, ये ज़्यादा बढ़िया हो गया, ठीक है। आपने क्या किया, दो पॉइंट को कंसिडर किया, और यहाँ पर आप बता दो कि x2 इज ग्रेटर देन x1 लिखा है, ये आपने बता दिया। फिर आप देखोगे कि -7 की मल्टीप्लाई हो रही है, अगर मैं माइनस क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करूँ तो -7 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी बदल जाती है, चेंज हो गई इनक्वालिटी। फिर हम दोनों तरफ 3 को ऐड करते हैं,
ये हमने दोनों साइड 3 को ऐड कर दिया, और ये जो लुकिंग दे रहे हैं ये दे रही है एफ ऑफ एक्स टू की, और ये है एफ ऑफ एक्स वन। आपने स्टार्ट किया था अपना क्वेश्चन कि इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, तो मिला क्या, एफ ऑफ x2 लेस देन मिल गया। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बस ये आपको बताना है। ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया, जल्दी से कॉपी कर लो। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, इसका सेकंड पार्ट भी ले लेता हूँ। इसका सेकंड पार्ट में डिफरेंशिएशन से कर देता हूँ। डिफरेंशिएशन से कर देता हूँ सेकंड पार्ट। डिफरेंशिएशन से ज़्यादा इजी हो जाएगा, इनक्वालिटी में ज़्यादा फंस सकते हो आप अगर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, एफ ऑफ x1 इज 1 माइनस 1 ओवर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करके देख लेते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो हम लोग डेरिवेटिव से जनरली बताते हैं। ये तो जीरो देगा। 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करता हूँ तो इस फंक्शन की डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, होल आर तो है, होल आर तो है, पर एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकता। होल आर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, ये जीरो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इसमें यह देखते हैं तो जो डेरिवेटिव निकल के आया है वो डेरिवेटिव आपका प्योर पॉजिटिव है। डेरिवेटिव आपका प्योर पॉजिटिव, कभी जीरो भी नहीं मिलेगा, प्योर पॉजिटिव मिलेगा। और ये देखो ये किस डोमेन पर मिलेगा, एट x बिलोंग्स टू होल आर पर मिलेगा एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि जीरो पर डिफाइन ही नहीं है। ये जो चीज़ है ये जीरो पर तो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, वो तो डिफाइन ही है। और अच्छी भी बात है, हमारे पास डोमेन में भी ये जीरो नहीं है। तो जब डोमेन में जीरो नहीं है तो हम चेक क्यों करें, तो जीरो तो मतलब पिक्चर में ही नहीं है, आप ये समझो। तो जो गिवन डोमेन है उसमें ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव प्योर पॉजिटिव है। अगर डेरिवेटिव प्योर पॉजिटिव है, जीरो भी नहीं है, इक्वल टू जीरो भी नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ट्रिकी न्यूमेरिकल है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके क्लास, वाओ, राइट आ गई। अब अगला न्यूमेरिकल लिखा है जिसमें 3 प्लस लिखा, वो आप लोग कर लेंगे। मैं थर्ड का सेकंड पार्ट डाल देता हूँ। थर्ड का सेकंड पार्ट, शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले इसकी डोमेन पता चल जाए। डोमेन तो आपको पता ही है, होल आर एक्सेप्ट माइनस 1 माइनस जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो तो फंक्शन आपका मिलेगा मिलेगा हर जगह। मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन जो मिलेगा आपको वो होल आर तो है, पर एग्जैक्ट जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो हो ही नहीं सकता। बस इतनी सी बात है, डोमेन है, ये आपको निकालना आता है। ये सब हमने +1 में बहुत मेहनत की है सब चीज़ों पे। हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। एफ डैश एक्स आपने किया तो ये आ गया 1, और ये आ जाएगा प्लस का 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब आप ये बताओ, ये जो डेरिवेटिव है कभी जीरो बन सकता है, कभी जीरो तो बन ही नहीं सकता, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। तो एफ डैश एक्स आपका ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, एवरी फोर एक्स बिलोंग्स टू, मतलब डोमेन बिलोंग्स टू होल आर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि ये जीरो पर तो है ही, बाकी खत्म हो गई, ये सभी पर मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हो गया प्रूफ। है कोई दम बताओ न्यूमेरिकल्स में? बिल्कुल भी दम नहीं है, न्यूमेरिकल ऐसे ही सॉल्व होते जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फोर्थ न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल का न्यूमेरिकल आ गया। क्या लिखा है न्यूमेरिकल में? न्यूमेरिकल नंबर 4 पार्ट नंबर 1 फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स ई की पावर -2 आई थिंक यही लिखा है, इज स्ट्रिक्टली ऑन आर, ये लिखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। प्रूव करना है, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स निकालो, तो डेरिवेटिव तो करना आता है, ये तो हमारे लिए बच्चों का खेल है। ए की पावर 2x और बाहर -2। इसकी जो डोमेन है वो x बिलोंग्स टू होल आर है, वो तो हमें पता ही है, गिवन भी है उसमें। इसके लिए जरा बात कर लेते हैं कि आपके पास x की कोई भी वैल्यू हो, e की पावर -2x हमेशा प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 वैल्यू 1। आप x की वैल्यू -50 रखें तो -50 माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो e की पावर तो बहुत बड़ा हो गया, 100 हो गया, वो तो बहुत बड़ा ही हो गया। अगर आप पॉजिटिव रखें e की पावर 50 रख दें तो e की पावर 50 का मतलब 100 हो गया, तो e की पावर -100 कुछ भी सॉल्व हो गया आएगा, पर पार्शियल अमाउंट आएगा, जीरो से बहुत कम होगा, जीरो के बहुत नियर बाई होगा, मतलब आप समझिए जीरो के बहुत करीब होगा। ओके,
और बाहर माइनस बैठा है, तो मतलब ये क्वांटिटी प्योर पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी प्योर नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्वांटिटी की पॉजिटिव क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा नेगेटिव मिलेगा, ये जीरो कभी मिल ही नहीं सकता क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है ऑलवेज। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो प्योर नेगेटिव क्वांटिटी है, जीरो भी नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया इसे बताने के बाद कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग न्यूमेरिकल सॉल्व। वाओ, जल्दी से सॉल्व करो मेरे प्यारे बच्चों। ये एक्सपोनेंशियल का न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पार्ट एक्सपोनेंशियल का क्या गिवन है इसमें, फोर्थ का सेकंड पार्ट जरा देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 5 की पावर एक्स है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो तुम जानते ही हैं। एफ डैश एक्स देखो क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई, ये तो एक प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी कांस्टेंट है। अब हम एक्स की कोई भी वैल्यू लिया हो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव है, जीरो भी नहीं हो सकता कभी भी। इसका मीनिंग हुआ कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग न्यूमेरिकल सॉल्व, बच्चों जैसे न्यूमेरिकल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर इसके। अब इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, वो तो हम जानते हैं इंक्रीजिंग होता है लगातार। एफ डैश एक्स क्या देगा 1 ओवर एक्स। अभी 1 ओवर एक्स, पहले इसकी डोमेन देखो, तो एक्स की जो डोमेन है वो पॉजिटिव होल आर होती है, क्योंकि जो इसका ग्राफ होता है लॉग का, ये होता है ग्राफ इसका, है ना। तो x की वैल्यू आपकी इस साइड आती नहीं है, मतलब ना तो जीरो होती है क्योंकि एसिम्प्टोट है ये, ना तो ये जीरो होती है ना नेगेटिव होती है, तो x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। अब आपके पास जो कर्व है वो ऑलवेज पॉजिटिव पर है, तो जो डेरिवेटिव होगा उसमें अगर हम चेक करेंगे तो x तो आपका प्योर पॉजिटिव है, तो जीरो तो है ही नहीं, तो x बिलोंग्स टू द प्योर पॉजिटिव, तो ये भी है। अब x अगर हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो कभी ये क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, क्यों होगी, क्योंकि x को जो आप एंट्री कर रहे हो वो प्योर पॉजिटिव डाल रहे हो, उसको मल्टीप्लाई करने वाला 1 ही है, नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसका मीनिंग हुआ कि जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और जीरो भी नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि डिनोमिनेटर तो जीरो हो ही नहीं सकता आपका, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। दिख भी रहा है जो आपका लॉग एक्स का ग्राफ है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है, वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, जल्दी से करो कॉपी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल शो दैट द फंक्शन f of x is equal to minus x plus cos x is डिक्रीजिंग। ये पूछा गया है, ये डिक्रीजिंग है, इसे प्रूव करके दिखाओ। आओ हम डेरिवेटिव कर लेते हैं एक बार। तो जो मैंने डेरिवेटिव किया ये तो मुझे -1 दे गया और ये माइनस का साइन x हो गया। अब आप इसके बारे में बात करो कि ये क्वांटिटी आपकी क्या है। आओ थोड़ा रफ वर्क कर लें। रफ वर्क क्या, फ्रंट में करो, सामने करते हैं, मैदान में आओ। जो साइन x है आपका या तो -1 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो x बिलोंग्स टू होल आर है, तो डेरिवेटिव भी होल आर ही चल रहा होगा, तो x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप। तो x की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसकी वैल्यू -1 हो सकती है या +1 हो सकती है या उसके बीच में हो सकती है। ओके, यहाँ लिखा है माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है, तो माइनस की मल्टीप्लाई करो तो ये 1 हो जाएगा, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ये हो गया। फिर आपने -1 को ऐड किया है, देखो -1 यहाँ है, ये हम -1 लिखेंगे तो -1 + 1, ये तो सिंबल वही रहेगा, -1 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा और ये -1 एक और आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2। ऐसा ना कर दो उसको, -2 यहाँ लिख दो और ये लिख दो, -1 से लेके माइनस का साइन x, ये पूरा पार्ट, और फिर ये पार्ट ये 0 आ गया। ऐसा भी लिख सकते हो आप। और आपकी आंखें अगर देख रही हैं, आपकी प्यारी प्यारी आंखें अगर देख रही हैं, तो ये पार्ट क्या है बच्चों, ये है एफ डैश एक्स, और यहाँ 0 और यहाँ -2। कौन समझ में आ गया। अब आपने देखा कि ये जो आपका डेरिवेटिव है वो आपका या तो 0 दे सकता है या 0 से छोटा नेगेटिव दे सकता है, तो एफ डैश एक्स आपका हमेशा नेगेटिव मिलेगा।
किसी केस में जीरो भी मिल सकता है, आपको समझ में आ गया। जब इसकी वैल्यू आपकी -1 होगी तो -1 और एक प्लस हो जाएगा तो आपको जीरो भी दे सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो फंक्शन है आपका, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आपका जीरो या जीरो से छोटा नेगेटिव, तो आप नेगेटिव कह सकते हो इसको, ठीक है, प्योर तो नहीं, ठीक है, नेगेटिव ऊपर जीरो भी दे सकता है। तो ऐसा केस कब होता है, जब आपका फंक्शन इज ओनली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली नहीं, क्योंकि जीरो भी तो मिल सकता है ना। तो ये फंक्शन आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है। कॉपी करो उसको जल्दी से। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 6। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की। क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। ओके, के की क्या वैल्यू, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है आपके पास k टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5 इज डिक्रीजिंग, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उस केस में k चाहिए। तो फंक्शन डिक्रीजिंग है ये कब देखा था आपने, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये आपने ऐसे देखा था, क्योंकि गिवन है आपके पास फंक्शन डिक्रीजिंग, इक्वल भी है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, ओनली डिक्रीजिंग, इक्वल भी है। एफ बाई एक्स निकालो तो कितना आएगा 3k एक्स स्क्वायर, और ये तो जीरो हो जाएगा, लेस देन जीरो। ओके, तो 3k एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। अब x की वैल्यू तो जीरो हो सकती है तो जीरो दे देगा। k की वैल्यू क्या हो सकती है, ये तो प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी है, जीरो मिल सकता है या पॉजिटिव क्वांटिटी मिल सकती है, 3 तो प्योर पॉजिटिव है। तो इसको निगेटिव करना है, तो निगेटिव करना है, इसका मतलब क्या हो गया, k की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, k की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है k बिलोंग्स टू -∞ टू -0 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये जीरो तो इसमें दे दिया, ठीक है। अब इसको आप सिर्फ निगेटिव पार्ट देंगे तो ऐसे लिख दें या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, k इज लेस देन जीरो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें एक ही है। तो मैं इसे ऐसा लिखना चाहूँगा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझको, है ना। तो न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। यहाँ से तो आपको जीरो मिल गया या जीरो से बड़ा पॉजिटिव क्वांटिटी मिल गई, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये दोनों पॉजिटिव है। इसको निगेटिव करना है तो कौन करेगा निगेटिव, के करेगा। तो के की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो या जीरो से छोटी, जीरो तो ले चुके हैं तो जीरो पर ओपन लगा दिया, तो बाकी सारी निगेटिव वैल्यू जो रह गई है तो कौन सी रह गई, ये रह गई, के इज लेस देन जीरो। ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। और आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं 7th का फर्स्ट पार्ट। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, प्रूव दैट द फंक्शन दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ a लेस देन जीरो। मतलब मैं a लेस देन जीरो प्रूव कर दूं, एक ही बात है। फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। इसको मुझे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है। जब आपका a लेस देन जीरो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो सबसे पहले f डैश x निकालो, तो यहाँ पर तो आपको a मिलेगा और गिवन क्या है, a लेस देन जीरो। तो a लेस देन जीरो है, इसका मतलब a बराबर ये, तो ये लेस देन जीरो हो गया। अब ये लेस देन जीरो होगा तो हमारा कॉन्सेप्ट आ गया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, कुछ दम ही नहीं है इसमें, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आपको जितने याद होंगे उतनी जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया आपकी। जल्दी कॉपी करो इसको। सेकंड पार्ट, 7 का सेकंड पार्ट बहुत अच्छा, स्टार लगा लो। Prove that the function f of x, this is greatest integer of x and minus x, is strictly decreasing on 0, 1, 1, ऐसा लिखा है। इस पर मुझे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये मुझे प्रूव करके देना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है x की वैल्यू अगर या तो 0 हो या 1 हो तो उस केस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का कर्व अगर आपको याद हो, ये सॉलिड का पॉइंट है, ये ओपन पॉइंट है, ये सॉलिड है, ये ओपन है, तो ये पॉइंट है 0 और ये 1, तो x की वैल्यू 0 है और 1 पर ओपन, तो इसके बीच में अगर कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा आपको, 0 ही देगा। क्या पॉइंट समझ में आ गया, ये ग्राफ भी समझ में आ गया, पॉइंट भी समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इस डोमेन के अंदर ये तो 0 है, कमाल की बात है, ये तो है ही नहीं, सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो एक्चुअल का फंक्शन क्या बनेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स, कहाँ पर, एवरी फॉर x बिलोंग्स टू
0 to 1, दिस इज क्लोज ओपन। अब इसका डेरिवेटिव कर दो -1। अब इसको कोई पॉजिटिव क्वांटिटी कर सकती है? कोई क्वांटिटी पॉजिटिव नहीं कर सकती। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ डैश एक्स अगर आपका नेगेटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है? 0 से लेके 1 के बीच में, 0 पर क्लोज, 1 पर ओपन। तो एफ फंक्शन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज, नाउ पहले मुझे लिखना चाहिए, एफ डैश एक्स प्योर नेगेटिव, ये 0 भी नहीं हो सकता, प्योर नेगेटिव। तो क्या होगा? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही मुझे प्रूव करना था। तो मैं देख लेता हूँ पर टाइम कितना हुआ है पहले तो। ओह माय गॉड, 30 मिनट की वीडियो हो गई। ठीक है, काफ़ी फिर आज के लिए। फिर हम बाकी न्यूमेरिकल बाद में देखते हैं। ओके क्लास, बाय बाय, टेक केयर। जमकर पढ़ाई करो बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ।